सागर हाँ जी 48,999। अच्छा गलत लग गया जी नंबर। सोनू ढाका जी, प्रदीप गुदारा जी, राम राम भाई जी। कृष्ण वर्मा जी नमस्ते, राम राम भाई। कृष्ण वर्मा राम राम भाई। हाँ जी हेलो संजय। हाँ मनोज तेरा फोन नहीं लगता। अच्छा इसका क्या नाम था उसका बेटी का? आज जो वीजा लगे चाहत, ठीक। पिंजौर, ठीक। ओके। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कल 3 वीजा हमारे लगे थे अमेरिका के, तो आज एक बेटी का वीजा हमारा लगा पिंजौर से, पंचकुला से। चाहत थी हमारी बेटी का नाम, तो उस बेटी का वीजा लगा है। तो साथियों, जैसा कि मैं हर बार अपने लाइव में बताता भी हूं कि भाई इन चीजों की गारंटी नहीं होती वीजा लगने की। ये बच्चे के कॉन्फिडेंस पे भी होता है, बच्चा क्या बोले कैसे बोले, और भाई वीजा ऑफिसर दे ना दे, लेकिन फिर भी परमात्मा हमें धीरे 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 सफल भी कर रहा है, हमारे बच्चों को भी सफल कर रहा है, और हमारे किसान मजदूर परिवारों को भी सफल कर रहा है जी। तो जिन बच्चों के ना लगे, बाई चांस ना लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। किसी ना किसी समय उन बच्चों का भी निकल जाता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बताया है जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि वीजा ऑफिसर, वीजा के सामने अगर हमारा बच्चा जब जाता है, तो अगर वो डर गया या सही से नहीं बोल पाया, तो वीजा ऑफिसर को दिक्कत हो जाती है। या वीजा ऑफिसर का मन नहीं है, इनके अपने भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी हमारे हर रोज वीजा जैसे लग रहे हैं। कल हमारे जैसे 3 वीजा लगे थे। मैंने कहा कि एक सिरसा ऑफिस से लगा था, फतेहाबाद भट्टू के पास, उस बेटे का गांव में जाऊंगा, और एक जींद के पास ढांडा है हमारी बेटी, आशु ढांडा, सुंदरपुर गांव है शायद, कल मैं कुछ और बोल रहा था। और एक हमारा देहरादून का बेटा है, और आज चाहत है हमारी बेटी जिसका वीजा लगा अमेरिका का, पिंजौर से है, पंचकुला से। तो लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी है जिनका वीजा ना लगा हो, तो उन बच्चों को मैं एक ही बात कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं। ये वीजा अगर ना भी लगे तो फिर लग जाते हैं, दूसरी बार लग जाते हैं, नहीं तो तीसरी बार लग जाते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 हमारा जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, वो तरक्की करेगा। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो हमने ऑफिस जो करे हैं पूरे भारतवर्ष में, इन सबको एक ही बात हमने कह रखी है भाई, कि आपने जो भी बोलना है सच्चाई के साथ काम करना है। किसी भी तरीके का हमने झूठ तूफान का बात नहीं करनी। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि साथियों, बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि बहुत बच्चों को ये दिक्कतें भी होती होंगी कि भाई मेरा वीजा नहीं लगा। अभी आज एक मलिक साहब थे, उनका टेलीफोन आया था मुझे कि भाई साहब बच्चे का नहीं लगा। तो बाई चांस कई बार नहीं लगता,
और भैया वीजा ऑफिसर का मन ना हो या हमारा बच्चा डर जाए तो, लेकिन फिर भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। मैंने तो मेरी पूरी फैमिली का पता है कि साथियों जितने भी हैं हमारे परिवार में, हमने सब ने ये फेस करे हैं और ये सारी दिक्कतें भी फेस करी है। एम्बेसी की दिक्कतें फेस करी हैं। मेरे परिवार में मेरी 3 बहनें और हम दोनों भाई, मेरी मिसिज, मेरे बच्चे, सारे की सारी फैमिली ने हमने वीजा ऑफिसर के सामने जाके हमने इंटरव्यू फेस किया है। और किसी भी आदमी को, बच्चे को पहली दफा में ये सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे देखिए हमने हमारी पेशेंस नहीं खोई। हमारे पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है आज की डेट में, लेकिन हम लगातार एम्बेसी में जाते रहे। किसी का 6 महीने में, तो किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में वीजा लग गया। तो ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बच्चे हमारे वीजा जिनका लगेगा और बतेरे बच्चे जिनका ना भी लगे, तो ये मायूस होने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका 3-3 बार 4-4 बार रिफ्यूजल है और उसके बावजूद भी अमेरिका बैठे हैं। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि हमारे कल भी वीजा लगे थे, 3 वीजा, और आज भी हमारा 1 वीजा लगा है अमेरिका का, एक बेटी गई है। ये सारे किसान और मजदूर परिवार के बच्चे हैं जी, सारे के सारे। और ये मजदूर परिवार का बच्चा जब हमारा तरक्की करता है तो इससे अच्छा अनुभव और इससे अच्छा मजा हमें नहीं आता। तो साथियों, पूरे भारतवर्ष में हमारा एक मिशन है कि किसान मजदूर परिवार हमारा तरक्की करे। और ये मैं आपको कह दूं कि हम इस मिशन में धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। तो पहले जैसे कल तक कह रहे थे कि हमारे पिछले साल 250 वीजा लगे थे, तो 4 और जोड़ लीजिए, 254 वीजा अभी तक हमारे अमेरिका के लगे हैं। और जो बच्चे अमेरिका गए हैं वो बच्चे लगभग सारे के सारे बढ़िया कामयाब भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी हमारा बच्चा इंटरव्यू की तैयारी के लिए यहाँ आया हुआ है या जिसने अभी आना है, मैं उनको सभी को एक बात कहूंगा कि साथियों, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए चंडीगढ़ आ जाओ। जो भी रहेगा तो आपका स्वागत है। और जो बच्चा अपनी मर्जी से घर पे ही देना चाहता है या घर रह के ही देना चाहता है, तो भाई वो अपने घर पे तैयारी करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी तरह की कि कोई आदमी आए, हमारे पास आए। हो सकता है कि हमारे से भी अच्छा आप लोगों को सिखाने वाले हो सकता है हमारे से अच्छी गाइडेंस देने वाले हो। कोई जरूरी नहीं है केवल मात्र हमारे पास ही आना। कि जो भी बच्चा, अगर हमारे से लगता है आपको कि हम आपके थ्रू हमारी ही एकेडमी का हो, हम बाहर का बच्चा नहीं लेते जी। जिस बच्चे का इंटरव्यू है, वो बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो वो चंडीगढ़ आ जाए। 5-6 तारीख तक ही हम इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। तो साथियों, मैं एक बात फिर बता दूं कि कल जैसे हमारे बच्चों के वीजा लगने शुरू हुए और आज भी वीजा लगा, तो मैं चंडीगढ़ ऑफिस का कल भी वीजा लगा था। 2 बच्चों का चंडीगढ़ ऑफिस से कल वीजा लगे थे और 1 बच्चे का चंडीगढ़ ऑफिस से आज वीजा लगा है और कल 1 बच्चे का सिरसा ऑफिस से वीजा लगा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, हमारे जो सिरसा ऑफिस के कोऑर्डिनेटर उनको भी, और धन्यवाद चंडीगढ़ ऑफिस को भी। तो अभी तक हमारे जो 4 वीजा हमारे लगे हैं कल और आज में। तो हमारा किसान परिवार, मजदूर परिवार, धीरे धीरे हम सभी भाई तरक्की करेंगे। तो भाई, जिस भाई का बाई चांस ना भी लगे तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये कोई अपने कोई रिश्तेदारी नहीं है वहां पे कि भाई रिश्तेदार बैठा है, हमने कह दिया कि जा तेरा लग जाएगा। मैं शुरू से लेके आखिर तक, आज तक मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया और सभी को ऑनलाइन आके बोलता हूं कि वीजा की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि साथियों, पूरे देश में सबसे कम पैसे में, सबसे कम समय में हम काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत से लोग आगे मिलते हैं, हर रोज आता कोई न कोई किसी न किसी जिले से। हमारे को चंडीगढ़ से लोग भी मिलने आ रहे हैं कि जी मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके की आप फीस ले रहे हैं, जिस तरीके का आप काम कर रहे हो, तो आप इसमें इनकम नहीं कर रहे, मैं कभी सेवा ही कर रहे। तो साथियों, इस सेवा भाव से किए गए काम में केवल मात्र आप लोग
इसमें इसलिए आहुति डालना कि जो बच्चा कहीं भटका हुआ है, 18, 20, 25 लाख रुपए के चक्कर में भटका हुआ है, तो उनको ये चीज समझा सकते हैं हम कि इतने ही पैसे में ये प्रोसेस हो जाता है। तो ज्यादा ना बोलते सिर्फ एक ही बात करूंगा कि फिर से हमारे चंडीगढ़ ऑफिस को बहुत बहुत मुबारक हो, आनंद जी सिरसा ऑफिस को बहुत बहुत मुबारक हो। और वे पिछले साल भी सारे ऑफिसों से वीजा लगे थे, जींद से, कैथल से, नारनौल से, पानीपत से, करनाल से, सोनीपत से, गुड़गांव से, और जी हमारा जैसे सिरसा से मैंने बोला चंडीगढ़ ऑफिस से लगे थे, नरवाड़ा ऑफिस से लगे थे। तो ये सारे के सारे जी आपके बीच में रह करके हम सारे काम कर रहे हैं। और इसको शेयर इसलिए करते रहना साथियों कि हो सकता है कि आप लोगों के कहने से, आप लोगों के बताने से हो सकता है कि आपका बच्चा कामयाब हो जाए या हम किसी को लूटने से बचा सकें। यही है हमारा मिशन और यही हम चाहते हैं। तो साथियों फिर से मैं आपको सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई सबको मुबारकबाद भी देता हूं, आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चों को। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं उन सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों को हम करवा रहे हैं, आप निश्चित हो गए उनको उसकी तैयारी करें। और नहीं तो भाई दुनिया की तरह हम भी एक पूरा कागज आपको लिख के दे देते और आप रट्टा मारते रहते, लेकिन हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करते हैं और आपकी तैयारी हम प्रैक्टिकल के तरीके से करवा रहे हैं और इसके अंदर से डीपली ऐसा निकाल ले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह दूं कि जिन बच्चों के 51, 50, 47, 48 पीटी में नंबर है वो बच्चे हमारे पास मत आया करो भाई, हम तो मना भी कर देते हैं कि जिसके 55 हो पीटी में और आइलेट्स में 6 बैंड हो और ड्यूलिंगो में 105 बैंड हो, वही बच्चा हमारे पास आए। उसके लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नहीं तो पैसे खराब होने के चांसेस होते हैं। साथियों अगर आप किसी की जेब भरने का काम करोगे या हमारी जेब भरने का काम करोगे, मैं तो अपनी जेब नहीं भरने देता, लेकिन जो भी आदमी इन नंबरों में अपनी फाइल लगवाता है तो निश्चित तौर से वो गलत कर रहा है, चाहे वो कहीं भी जाए। मुझे कल एक आदमी मिलने आया, कहता कि जितनी भी फाइलें हैं मेरी तो सारी 47 और 46 की है। बिल्ली का भाग्य सिक्का टूट गया तो न्यारी बात है, इंग्लिश आएगी ही नहीं। जब इंग्लिश होगी ही नहीं तो मेरे भाई एक बात तो वीजा कैसे लगेगा। तो इंग्लिश जरूरी है, आइलेट्स जरूरी है और पीटी में भी अच्छे नंबर जरूरी है साथियों। तो इसलिए ये सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी फाइल नहीं पकड़ते जिन बच्चों के नंबर नहीं है। उनको एक ही हमारी तरफ से एक ही बात कहते हैं कि भाइयों कि आप अपनी फाइल 55 पीटी में हो, ड्यूलिंगो में 105 और आइलेट्स में 6 बैंड हो तो ही लगाना, उसका मजा अच्छा है। तो साथियों बहुत बच्चे पूछ रहे जी बिना आइलेट्स के, बिना पीटी के भी हो जाएगा क्या? तो मैंने बहुत बार बोला कि एडमिशन तो जितने भी आप सुनने लग रहे हो ना और जितने आपके जानकार सबका हो जाएगा, वीजा कैसे मिले इस बात के ऊपर बात है मेरे भाइयों। तो इसलिए आप इंग्लिश जरूर पढ़ो, ज्यादा ना बोलते हो। सिर्फ इतना ही कहूंगा साथियों कि आप इंग्लिश की आइलेट्स के ऊपर ध्यान दें। पीटी पर अगर करना है तो 55 से ज्यादा ही हो तो अच्छा है, ताकि बच्चा इंग्लिश में ठीक बोल ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लगातार हर रोज हमारे वीजा जो लग रहे, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा कुनबा बढ़ने लग रहा है। और तो भाई आप ये चीजें बता करके शेयर करके लोगों को बताना कि भाई कम पैसे में भी काम चल जाता है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि आप अपने फाइल, अपने पैसे इस तरीके से लगाना कि जब आपका पढ़ाई का लेवल ठीक ठाक हो तो तब लगाना। बहुत से बच्चे पीटी कर लेते हैं और नंबर 10वीं में और +2 में खूब बढ़िया आ जाते हैं उनको। जिन बच्चों को खूब बढ़िया नंबर है 10वीं में और +2 में 80%, 80 तो ऊपर, उनको आइलेट्स ही करनी चाहिए, पीटी नहीं करनी चाहिए। एक कृष्ण जी कह रहे कि विदाउट आइलेट्स पीटी, भाई साहब विदाउट आइलेट्स पीटी आपको उस लेवल की चीजें नहीं मिलती। आइलेट्स करने में ऑप्शन बढ़ जाती है यूनिवर्सिटियों के, पीटी में थोड़े घट जाते हैं।
और विदाउट आइलेट्स पीटी और भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो खुल के कहूं हूं कि आइलेट्स करो मेरे भाइयों। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन आ रहा है क्या? इंटरव्यू में ही आता है भाई साहब रिजेक्शन। जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तब आपका रिजेक्शन होगा या आपका लगेगा, ये चीजें वहां इंटरव्यू पे ही हो जाता है। ठीक है जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। मेरा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करते रहे, यही मेरी मनोकामना है और यही हम भाई सारे के सारे चाहते हैं। जय हिंद।